गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अध्याय 7 छठा क्लास का मैथमेटिक्स गणित के अंतर्गत जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? भिन्न। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भिन्न को? फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? हाँ, फ्रैक्शन बोलते हैं। भिन्न को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन माने टुकड़ा होता है। क्या होता है? फ्रैक्शन माने टुकड़ा। तो इसमें भिन्न में क्या रहता है? भिन्न बटा के रूप में रहेगा। ऊपर जो रहता है उसको बोलते हैं हर। कहाँ बहता है? नीचे के ऊपर? नीचे बहता है। हर ऊपर बहता है मंजिला पर। नीचे बहता है, नीचे के ऊपर बहता है। तो नीचे नीचे जो है उसको क्या कहेंगे? हर। और ऊपर है उसको क्या कहेंगे? अंश। है ना? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नोमिनेटर, अंग्रेजी में एन। इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर अंग्रेजी में। फ्रैक्शन हो गया भिन्न का अंग्रेजी रूप, अंश का वो हर का ये हो गया। अब हम जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं इससे पहले कि भिन्न की तुलना कैसे हम करेंगे, वहां से पहले आपका घर था। जैसे कि मान लीजिए कोई घर ऐसा था, सपोज कि इस तरह का घर था आपका, है ना? और चारों बराबर भाग में है। कहेगा शेडिंग पोर्शन को लिखने के लिए, तो कैसे लिखते थे? मान लीजिए इसको लिखने के लिए कहता था तो कैसे लिखते थे? पूरा कई घर है, हाँ, जय जय वो रंगा हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे। पूरा घर को कितना क्या लिखते थे? हाँ, तो पूरा घर को नीचे लिखेंगे और ऊपर कहने का अर्थ हुआ 4 गो आम। क्या है कि 4 गो आम पापा लाए। क्या लाए? 4 गो आम लाए, है ना? अथवा एक आम को 4 हिस्सा किए तो एक हिस्सा खा गए तो कई हिस्सा बचा हुआ अभी? हाँ, तो 1/4 और 3/4 को जोड़िएगा ना तो पूरा हो जाएगा संपूर्ण। इसी को आज पढ़ना है। 1 गो आम है, 4 गो आम है, 8 गो आम है, उसी तरह से उसका हिसाब हो गया 4 हिस्सा में। चलिए ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले पढ़ना है समान भिन्न। समान माने क्या होता है? समान माने समान माने समान माने क्या होता है? आए, समान माने क्या होता है बताइए? अरे आप लोग गलत बोल ही नहीं सकते, जो बोलेंगे सही ही बोलेंगे। चलिए बोलिए। देखिए 3 तरह से होता है। एक होता है समान, एक होता है सामान, एक होता है सम्मान। समान माने बराबर। लड़का लड़की क्या है? समान है। समान है माने बराबर है। और सामान माने चीज जो बाजार में खरीदते उसको क्या कहते हैं? सामान। उसको समान नहीं करने लगेगा, वो सामान है। माने कोई भी चीज जो ये सामान कितना चीज का है ना? अब आजकल बेटा बेटी को शादी कराते हैं, अगुवाई में पैसा वैसा होता है तो वो बेटा बेटी समान है, उसको सामान बना के बेचते रहते हैं। दूल्हा बिकता है, बोलो खरीदोगे, है ना? दहेज दे करके, है ना? तो सामान माने बराबर, सामान माने कोई चीज वस्तु, रोटी कपड़ा आलू परोर साइकिल मोटरसाइकिल। हाँ क्या? हाँ भिंडी। चलिए, हाँ इनका भिंडी भी है, समान है। भिंडी क्या है देखिए, इनका क्या है? भिंडी हो गया ना? चलिए, और सम्मान माने इज्जत। सम्मान माने क्या होता है? इज्जत। माने हम आपकी इज्जत करते हैं। मान लीजिए हम आपको अच्छा से बोलते हैं, आपको इज्जत देते हैं कि वह बैठिए, खड़े हो जाइए, उठिए। आप भी हमारा इज्जत करते हैं, प्रणाम पाती करते हैं। शांत रहते हैं, क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, आप शांत रहते हैं तो आप क्या करते हैं? मेरा सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। तो सम्मान माने इज्जत, समान माने चीज, समान माने बराबर। तो देखिए, तो इसमें क्या है? लाइक फ्रैक्शन। लाइक माने एक जैसा, लाइक माने पसंद करना नहीं होता, लाइक माने एक जैसा। तो एक जैसा समान भिन्न। एक जैसा क्या है? समान भिन्न। तो देखिए, जैसे आपको मान लीजिए कोई एक
1/16 है। क्या है? 1/16 है। और 2/16 है। और फिर मान लीजिए क्या, हाँ 3/16 मान लीजिए। तो इसको समान भिन्न कहेंगे। समान भिन्न क्यों कहेंगे? क्यों समान कहेंगे? इसका क्या बराबर है? तो इसमें क्या बराबर है? हाँ 16 बराबर है। तो 16 है क्या? नीचे क्या होता है? तो इसमें क्या हो गया? समान भिन्न में क्या हो गया आपका? क्या इसमें बराबर हुआ? हाँ। और तो ये समान भिन्न हो गया। लेकिन मान लीजिए 7/25 है। 7 कितना है? 25 है। और ये क्या कितना है? 7/28 है। इसका क्या है बराबर? ये आपका मन है नीचे का बराबर है? नहीं बराबर है। तो इसको कहेंगे असमान। असमान मान अनलाइक। क्या कहेंगे? अनलाइक। जैसे कोई सामान खरीदते हैं, एक जैसा दिखता है तो सब लाइक है, एक जैसा है, इसके लाइक मानी सेम है। यदि नहीं रहे सेम तो क्या कहेंगे उसको? अनलाइक। तो ये हो गया समान भिन्न। ये क्या हो गया? समान भिन्न का उदाहरण। और ऊपर जो लिखे हैं क्या है? 7/25 और 7 ये आपको क्या हो गया? असमान भिन्न है। क्या है? यहां तक समझ गए? अब बोलिए तो 9/13 और 12/13 समान है क्या? समान। 9/13 और 12/13 समान। वाह। 6/19 और 6/25 असमान। तो हो जाएगा। इसमें जितना प्रश्न आएगा इसी पर आएगा आधारित। यहां तक हो। अब हो गया। अब तुलना करते हैं। तुलना करना माने क्या होता है? जैसे कौन ज्यादा है कौन कम है। तुलना करना क्या होता है? कौन ज्यादा है कौन कम है। अब जैसे कहेगा कि 1/2 और 2/2 में तुलना कीजिए तो कौन बड़ा है? ये 1/2 2/2 इसमें बड़ा कौन होगा? और ऊपर का मान लीजिए आम और नीचे का हो गया खाने वाला व्यक्ति। तो एक आम को 2 आदमी खाएगा तब उसको ज्यादा पड़ेगा कि 2 आम को 2 आदमी खाएगा तब? क्या? हाँ। तो एक आम को 2 आदमी खाएगा तो आधा पड़ेगा, और 2 आम में 2 आदमी खाएगा तो कितना कितना पड़ेगा? तो जो पूरा पड़े वो क्या हो गया? बड़ा। तो ऐसे क्या करेंगे? 2 में तुलना करने का सीधा सा तरीका बताते हैं। आपके सर जो भी बताते हो, इस दोनों को गुना कीजिए। 2 दूना, आइए 2 एकाऊ 2, 2 दूना 4 और 2 दूना ये 2 एकाऊ। तो ये 4 बड़ा कि 2 बड़ा? 4 बड़ा। तो 4 इसके साइड में है ना, तो ये बड़ा हो जाएगा। समझ गए? किसी में तुलना कहेगा करने के लिए कहेगा 7/9 और 13/2 में कौन बड़ा? तो 7 दूना 14। इसी तरह से आप हो जाएगा ना। क्या दोनों को गुना कर लीजिएगा। जाहिर सी बात है 7 आम को 9 आदमी खा रहा है, इसको कम पड़ेगा। और 13 नमा उतना करेंगे कि 13 नमा। हाँ। तो ये ज्यादा हो गया। तो 13 आम को 2 आदमी खाएगा तो 6.5 आम पड़ेगा ना। 6.5 इसको ये को से कम आम पड़ेगा। तो तुलना हो गया। देखिए याद रखिए, जब भी तुलना कहेगा कौन बड़ा कौन छोटा, दोनों को गुना करके ऊपर लिख दीजिए। और जो ऊपर बड़ा रहेगा, जिस लाइन में बड़ा रहेगा वो बड़ा होगा, और जो छोटा उस लाइन में क्या हो जाएगा? छोटा। बस तरीका, ज्यादा नहीं सिखाएंगे आपको। हम आपको तरीका बहुत सिंपल बताते हैं। अब आगे चलिए। अब आगे अब है तुलना करना है आपको। देखिए समान में तुलना करना। पहले समान भिन्न में, सुनिए, समान भिन्न में तुलना करना है। जैसे कहेगा 1/2, 3/2, चाहे 12 ले लीजिए, 4/12, 9/12 कहेगा इसमें सबसे बड़ा कौन है? हाँ। क्यों? क्यों कोई बताइएगा?
वो हम क्या बोले, ऊपर है आम और नीचे खाने वाला का नाम। ऊपर आम और नीचे खाने वाला का नाम। वो कई आदमी खा रहा है, तो एक आम को कितना आदमी खा रहा है? 12। यहाँ इसको कितना, 3 आम को कितना खा रहा है? और 4 आदमी को कितना, 4 आम को कितना खा रहा है? और 9 आम को कितना आदमी खा रहा है? तो सबसे ज्यादा आम किसको पड़ेगा? हाँ, तो सबसे बड़का ये हो जाएगा। इसके बाद जो बड़ा होगा सो कौन होगा? हाँ, उसके बाद थोड़ा सा मैंने हल्का छोटा लेकिन बड़ा ही, ये सबसे छोटा है। कहेगा बढ़ते क्रम में, तो ये पहले ये हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? चूंकि निचका सब में बराबर है, निचका सब में बराबर है, तो क्या होगा? समान होगा कि असमान भिन्न होगा? क्या होगा? हाँ, समान भिन्न होगा। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई, बहुत खुशी है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा उल्टा चलिए। अब है 7/13, 7/10, 7/9, 7/15। सबसे बड़का कौन होगा इसमें? 7/15 सबसे बड़का होगा। हाँ, कौन बोले नहीं? सही है, आप बिल्कुल सही है। अरे आम बराबर है, खाए वाला आदमी क्या है? आम सब में बराबर है। 7 को 13 आदमी खाएगा तब ज्यादा हिस्सा मिलेगा, कि 10 को खाएगा, कि 9 आदमी खाएगा, कि 7 को 15 आदमी खाएगा तब बड़ा होगा? 7 आम को 15 आदमी खाएगा तो ज्यादा मिलेगा। हाँ, तो क्या देखे, नीचे जब बराबर रहे तो ऊपर जो बड़ा रहता है सो बड़ा था, और ऊपर बराबर रहे तो निचका जो छोट रहेगा वो क्या हो जाएगा? बड़ा। नीचे यदि ऊपर बराबर है तो निचका जो बड़ा रहेगा वो सबसे छोट हो जाएगा। क्यों? वो आम है, वो तो नहीं, खाने वाला जो है सो ज्यादा, तो ज्यादा आदमी खाएगा तो हिस्सा क्या मिलेगा? है ना, कम मिलेगा, काट काट के मिलेगा, है ना। तो एकदम नील गाछी वाला सुन ले था ना, सुने हुए ना उस दिन? है? हाँ, हम सुनाए थे ना आपको। हाँ, नील गलक, नील गाछी, बाबा गलक 3.5 गाछी, हम एगो ठुठवे में चल गई। तो नील के गाछी पर आम न रहे, बाबा के गाछी पर आम न रहे, और हमरा पर ठुठवे पेड़ पर एगो आम फरल रहे। नील मारलक नील झटा, बाबा मारलक 3.5 झटा, हम सुतले से ढेला फेंक दिली। नीलो से न टूटलक, बाबो से न टूटलक, हमरा से आम टूट गलक, आम गिरलक। नील मारलक नील कौर, बाबा मारलक 3.5 कौर, आ हम आठिए चाट के फेंक दिली। तो गाछी वाला अलग, तो नील के मारलक नील चमेटा झाटी चाटी, आ बाबा के मारलक 3.5 चाटी, हमरा धकेल दिलक। तो नील काने लागल, है ना, नील ठुनके लागल, आ बाबा काने लागल, ओकरा 3.5 चाटी लागल है, हम ही हंसे लगली। तो क्या देखे बुआ, ऊपर का यदि नीचे बराबर रहे, माने खाने वाला आदमी समान रहे, तो ऊपर जिसमें आम ज्यादा रहेगा वो बड़ा हो जाएगा। यदि आम बराबर है तो जिसमें खाने वाला कम रहे वो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा। कोई दिक्कत है आपको समझने में? नहीं। चलिए, अब दूसरे तरीका से हम आपको ये बता भी देते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए हमको नहीं पता है, वैसे आपको तो था, इस 7 मान लीजिए 4 है और 7/3 है ना। तो 7/3 है, 7/4 है। इसको आप करना चाहिएगा तो क्या होगा बताइए? तो वही बताए हैं कि जब ऊपर आम बराबर है तो क्या हो जाएगा? बोलिए। हाँ, और नहीं तो 3 तरीका बता दिए, तो वो बता दिए हैं। एगो 7 चौक 28 लिख दीजिए, एगो 7 21, तो इसमें कौन बड़ा होगा? हाँ, तो भाई 7 गो आदमी को 3 आदमी खाएगा, और 7 गो आदमी को आदमियों खाएगा। चलिए, तो 7 गो आम को 3 आदमी खाएगा, और 7 गो आम को कई आदमी खाएगा? 4। तो ज्यादा हिस्सा किसको मिलेगा? उसको। तो दोनों तरीका से हो गया ना आपको? चलिए, दोनों तरीका से आपका हो गया। अब चलिए, अब आपसे पूछेंगे भाई, है ना, थोड़ा सा आप लोग को बताना है। 1/10, 1/16, 1/18, 1/9 चाहिए। हाँ, मैंने आप ही रहने दीजिए। इसमें बढ़ते क्रम में सजाना है। 1/10, 1 चाहे रहने दीजिए और देते हैं। चलिए, आप तो बनाइए लीजिएगा तो देते हैं। 1/9,
1/7, 1/50। इसमें सबसे बड़का कौन होगा? मैंने लिखा हुआ है, देख, एक होता है आरोही क्रम होता है, क्या होता है, और दूसरा क्या होता है, हाँ, अवरोही। अवरोही तो कहेगा आरोही क्रम में माने आरोही क्रम में लिखने के लिए तो पहले छोटका लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे, आरोही माने बढ़ते क्रम में 3 है तो 3 गो अक्षर है, 3 गो बाद 4 गो होगा, तो आरोही माने ऐसे समझिएगा। आई अवरोही में कै गो अक्षर है, 1 2 3 4, तो 4 के बाद क्या होगा, 3 गो ना होगा, तो पहले के सबसे बड़का पहले लिखेंगे, बाद में क्या लिखेंगे, छोटा। तो इसमें आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे 1 नंबर पर कौन लिखाएगा, माने सबसे छोटा कौन लिखाएगा, सबसे इसमें छोटा कौन है, हाँ, जब आम बराबर है तो सबसे ज्यादा 50 लिखा हुआ है, समझे, 50 है तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, 1/50 सबसे छोटा हो जाएगा। इससे तनका बड़ा कौन होगा अब, हाँ, 1/18, वाह। इससे बड़ा कौन होगा, 1/16, इससे बड़ा 1/10, इससे बड़ा, देखिए, इसी को अब रोही क्रम में कहना कहेगा तो उल्टा कर दीजिएगा, तो सबसे बड़का कौन पहले लिखा था, सबसे बड़का कौन हो जाएगा, 1/, और तब 1/, 1/, 1/, 1/, 1/, देखिए इतना आप लोग को आ गया, देखिए, वाह। अब क्या है, हमको तो खुशी हो रही है। चलिए अब आगे थोड़ा सा चलते हैं, है ना, बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग को सब चीज आता है, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, है ना, मीठे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं। आप आगे क्या करेंगे, और अच्छा नंबर लाएंगे, नाम रोशन करेंगे सबका। और अब क्या है, तो ये पढ़ लिए, समान हर पढ़ लिए, असमान हर पढ़ लिए, तुलना आपस में पढ़ लिए। अब समान अंश वाली असमान भिन्न, समान अंश, समान अंश माने क्या होगा, ऊपर का कि नीचे का, हाँ, समान अंश अभी लिखे है ना, समान अंश ऊपर का क्या था, बराबर, असमान, असमान भिन्न, समान अंश वाली असमान भिन्न, तो वो भी पढ़ लिए। अब असमान और असमान क्या है, हर, हर और अंशों वाली भिन्न, जैसे मान लीजिए 1/3 रहे और 2/5 रहे, ऐसा रहे, तो इसमें कहेगा कौन बड़ा होगा, तो पहले का तरीका से कुछ बताइए कैसे, पहले का गुना कीजिए, क्या करे, 3 दूना 5 एकाऊ, तो कुक, तो 6 वाला साइड में 2/5 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, किससे, 1/3 से, है ना। ये तो तरीका बता देना, गुना कीजिएगा, गुना करने के बाद ऊपर वाला के सामने वो लिखना है, जैसे 5 एकाऊ 5, यहाँ ना लिख दीजिएगा, 5 एकाऊ यहाँ, और जो बड़ा होगा सो बड़ा, छोटा होगा सो छोटा, समझे। लेकिन कहिएगा कि सर कोई दूसरा तरीका बताइए ना, ये क्या को फिल्म दिखाते दिखाते हमको मन नहीं लगता है ना, क्या है, कितना लिखे थे, 2/5, तो कहिएगा सर एक फिल्म मत दिखाइए, नया ढंग से कोई नया फिल्म दिखाइए, एक सीरियल देखते देखते, है ना, नागिन 2 नागिन 3 कर रहे हैं, है ना, बाल भी खुश रहो खुश रहो, है ना। चलिए, तो क्या करना है बुआ, हम क्या कर सकते हैं, निचका दोनों को बराबर कर लीजिए, या तो खाने वाला को बराबर कर लीजिए ना, तो आम को बराबर कर लीजिए, तो प्राय क्या करते हैं हम, हाँ हाँ, वाह, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, जिस दाना पर नहीं लिखा रहेगा ना, वो खाते रहिएगा तो हाथे में से गिर जाएगा, और कहीं मुंह में खाने का होगा ना तो बिरनी आ जाएगा, और कहीं खाइयो लीजिएगा तो बीच में मच्छर पड़ जाएगा, कहीं और घोट जाइएगा तो सब पत्थर आएगा, कुरकुराएगा, फिर फेंकिएगा आप, है ना। जो आपके हिस्से का रहता है वो मिलता ही है, जो हिस्से का है सो नहीं मिलेगा। तो देखिए, तो 3 और 5 का लौसा कितना होगा, पढ़ाए थे शुरू में, लौसा लघुत्तम सावर्तक, 3 और 5 का कितना होगा भाई, वाह, अरे बिना एकदम कलम कॉपी के बताते हैं। देखिए तो 15, अब हमको यहाँ 15 करना है, तो 15 करने के लिए हमको 3 में कितना से गुना करना पड़ेगा, हाँ, 5 से करना पड़ेगा, तो हम नीचे से गुना करेंगे तो ऊपरों कितना, 5 से करेंगे, कोई बात नहीं, 5 5 कट जाएगा, 5 5 नाच करेगा तो क्या बचेगा, फिर 1/, है ना। फिर इसको भी हमको बराबर करना है, तो 2 है, ये कितना है, 5 है, इसमें भी क्या करेंगे, ऊपर नीचे सेम से गुना कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, समान संख्या से होता है। तो यहाँ भी, यहाँ पर हमको 15 बनाना है, इसका लसा कितना होगा, 15,
तो 15 बनाने के लिए हम 5 से किए हैं, इसको 15 बनाने के लिए कथी से करें? वाह, इसको भी 3 से। बोल बच्चे 3 तुम्हें मिलेंगे बीन, थोड़ा हम बजाएंगे थोड़ा तुम बजाना। बोल बच्चे 1 तुम्हें मिलेंगे केक, थोड़ा हम काटेंगे थोड़ा तुम काटना। बोल बच्चे 2 तुम्हें मिलेंगे दूध, थोड़ा हम पिएंगे थोड़ा तुम पीना। बोल बच्चे 4 तुम्हें मिलेंगे अचार, थोड़ा हम चाटेंगे थोड़ा तुम चाटना। बोल बच्चे 5 तुम्हें दिखाएंगे नाच, थोड़ा हम नाचेंगे थोड़ा तुम नाचना। इसी तरह से पीछे पड़े होंगे। तो 5 दिया 15 और 3 दूना 6, ये कितना आ जाएगा? 1/, हाँ 15। तो देखिए अब क्या हो गया, नीचे का जो है सो खाने वाला दोनों बराबर हो गया, खाने वाले चले गए तो 15 बराबर। तो बताइए 15 को आम को 15 को खा रहा है, ऊपर आम होता है नीचे खाने वाला होता है। तो 1 आम को 15 आदमी खा रहा है और 6 आम को 15 आदमी खा रहा है, तो किसको ज्यादा पड़ेगा? हाँ, तो 6 किसके लिए आया हुआ है? इसके लिए। तो 2/5 1/3 से बड़ा होगा, पहले ही बताए थे ना करके गुना, है कि नहीं? ऐसे देखिए नीचे का जब खाने वाला बराबर है तो आम ज्यादा बड़ा रहेगा तो वो ज्यादा बड़का रहेगा, और कहीं आम बराबर रहे तो खाने वाला जिसमें कम रहेगा वो क्या हो जाएगा? हाँ ज्यादा हो जाएगा। तब नीचा जो संख्या कम रहेगा वह बड़का हो जाएगा, और नीचा बड़का रहेगा तो कोई कहेगा ये तो बड़का है 15/50 है। अभी था ना 1/50 था लेकिन छोटा हो गया था, क्या है? ये क्यों आम को 50 टुकड़ा करेंगे, पता नहीं रसों मिलेगा कि सब फासले में सटले रह जाएगा, है ना? कुछ वही चाट लेंगे बंदर बांट। चलिए बउआ, तो ये समझ गए, ये तुलना समझ गए। असमान अंश वाली, असमान माने असमान, दोनों का अंश क्या है? 1 है, इसमें 2 है। फिर असमान हर वाला, तो हर क्या है? इसमें है 3 है, इसमें क्या है? 5 है। तो इसका भी भिन्न वाली तुलना करने का तरीका समझ गए। एक तो तरीका बताया कि दोनों लिख लीजिए, गुना कर लीजिए, वो हो गया। अथवा दोनों का निचका का क्या कर लीजिए? बराबर कर लीजिए, और तब जो हल होता है वो कर लीजिए, और तब उसे पता कर लीजिए कौन बड़ा है। लिखेगा 6 जैसे 6/15 लिखेंगे, 6/15 क्या है? बड़ा है कितना से? 1/15 से। अब बताइए 6/15 के बदले किसके लिए आया है? 2/5, तो ये बड़ा हो जाएगा। किसके लिए आया है? 1/, अब वैसे भी काटिए, यह 5 लिखाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या लिखाएगा? 5 है ना, गलती हो गया है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 होगा बउआ। तो देखे काटिएगा तो फिर वैसे 5 दिया 15 की जाते 3, 6, तो 3 दूना 6, 3 5 15, 3 दूना आ जाएगा उतना ही आया। चलिए मिटा दे। चलिए थोड़ा देर और, थोड़ा देर और, थोड़ा देर और। अब क्या है? संक्रियाएं। संक्रियाएं जानते कितना होता है? संक्रियाएं 4 होता है। कितना होता है? जोड़, घटाओ, गुना, अभाग। कितनी संक्रिया होती है? चाहे सम, चाहे आपका प्रकृत संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, सब में या तो जोड़ करेंगे, नहीं तो घटाव करेंगे, नहीं तो गुना करेंगे, तो नहीं तो भाग करेंगे। और चारों क्या सब साथे रहेगा तो क्या पहले करेंगे? हाँ बताए थे, वेरी बॉड मास। क्या बताए थे? बॉड मास। हम बताए थे कि आप लोग बहुत बदमाश है। तो बॉड मास बी माने होता है पहले रेखा कोष्ठ, तब ब्रैकेट माने छोटका कोष्ठ का करेंगे, तब मध्यम कोष्ठ का करेंगे, तब बड़ी कोष्ठ का करेंगे। और ए ऑफ माने, ओ से ऑफ माने क्या होता है? ऑफ माने का, तब का करेंगे, तब डी से डिवीजन, डिवीजन माने क्या होता है? भाग। भाग के बाद क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन माने गुणा। क्या होता है? गुणा गुणा गुणा। आई ए एडिशन माने जोड़, एडिशन माने क्या होता है? जोड़। एडिशन माने क्या होता है? जोड़ होता है, तो जोड़। और तब क्या है होता है? सब्ट्रैक्शन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सब एक्शन। चलिए माने घटाव होता है, घटाना होता है। तो ये क्या हो गया? घटाओ। क्या करेंगे? घटाओ। तो इसी को कहते हैं वेरी बदमाश, बॉडमास। तुम बहुत बदमाश है। तुम क्या है? बहुत बदमाश है। भी माने वेरी, रेखा कोष्ठ, ब्रैकेट माने छोटी कोष्ठ, तो मध्यम कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ, ऑफ माने का, और तब क्या है? भाग, अब मल्टीप्लिकेशन का गुणा, एडिशन का जोड़, एस का सब्ट्रैक्शन का घटाओ। तो वही कहता है का करी? तब भाग करी, और तब करी गुणा, जोड़ के बाद घटाओ का नमूना। का करी?
चार सभी चीज दिया रहेगा, जोड़ो घटाओ गुना भाग रहे, 2 जोड़ 2 गुना 2 भागे 2 घटाओ 2, सब चीज साथे साथे रहे तो का करी, पहले का करी, जो का रहेगा पहले वो करी, और तब का करी, तब उसके बाद भाग करी, और तब का करी, गुना करी, गुना के बाद कथी जोड़, और तब घटाओ। हमेशा याद रखिएगा, भेरी बदमाश है आप लोग, का करी भाग करी तब करी गुना, घटाओ के बाद है सब है नमूना। चलिए अब यहाँ रहने दीजिए, ये हो गया, पीछे पीछे सब हो जाता है। अब आगे चलिए, चलिए अब कहाँ चले आए, भिन्न, भिन्नों का योग क्या है, भिन्नों का योग, भिन्नों का योग माने क्या होता है, भिन्न अभी पढ़े हैं ना, 1/4 सब क्या है, 1/1 ये सब भिन्न है कि नहीं, 1/2, 1/2, 2/4, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार, 1/2, 2/4, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार, नहीं बटा है नहीं बटेगा मम्मी डैडी का प्यार, है ना। तो ये सब देख लिए, 1/2, 2/4। चलिए अब आगे चलते हैं। अब भिन्नों का योग, अब जोड़ करना रहेगा, तो जोड़ करना रहेगा तो या तो समान भिन्न रहेगा, नहीं तो क्या रहेगा, असमान रहेगा, या तो समान रहेगा, अ माने नहीं, असमान माने बराबर, समान रहेगा 1/2 रहे और 2/4 रहे, 2/2 रहे, सॉरी मान लीजिए, इसको जोड़ना रहे तो क्या हो गया, नीचे का जब दोनों का ये सब बराबर है तो क्या हो जाएगा, समान है, तो समान को जोड़ने के लिए समान, ये समान भिन्न रहेगा, क्या समान, समान भिन्न यदि रहे तो उसको कैसे जोड़ेंगे, तो इसको क्या करेंगे, समान भिन्न रहे तो पहले जो समान हर है नीचे लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, समान हर क्या है, हाँ 2, ये 2, वो वाला नहीं 2, ठीक है। और तब क्या लिखा हुआ है, अंशों का योग, तो अंश कितना है, 1, और तब 2, तो क्या हो जाएगा, बोलिए, हाँ 3/2 हो गया। तो समान यदि रहे माने यह चीज रहे, 1/16, 2/16, 9/16, 12/16, 13/16, तो सीधा नीचे 16 लिख दीजिए, बाकी सबको फेरा फारी क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, वही उसका क्या हो जाएगा, उत्तर। प्रश्न हमारा उत्तर बताओ, प्रश्न हमारा उत्तर है, इधर है उत्तर, इना की कहेगा उत्तर ही है, यो उत्तर है, उत्तर उत्तर प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, उत्तर ऊपर से लेते लेते उत्तर जाते हैं। अब प्रश्न हमारा उत्तर बताओ, इन्नी यो उत्तर है। चलिए अब है, ये हो गया समान भिन्न का कैसे करेंगे भाई, नीचे का लिख देंगे ऊपर का को जोड़ देंगे, कोई काम इसमें है कुछ बचाना नहीं। चलिए अब क्या है, असमान हर वाली भिन्नों का योग, माने असमान हर रहे, हर क्या रहे, असमान, तो हो सकता है क्या रहेगा, 1/2 रहेगा, और असमान हर कह रहा है तो नीचे का क्या रहेगा, अलग अलग 3/4 रहेगा। अब इसको कहेगा जोड़ने के लिए, तब इसका क्या करेंगे, तो उभयनिष्ठ हर, 2 और 4 का उभयनिष्ठ कौन होगा, बोलिए, 2 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना होगा, तो दोनों का उभयनिष्ठ क्या हो गया, 4 हो गया, 4 हुआ कि नहीं, 4 हो गया। अब कहता है बड़का अंश, बड़का अंश कौन है, बोलिए, तो देखिए पुनः आपको बता देते हैं, थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाएगा, एक ही दिन में उतना, 1/2 था, वो कौन अंक था, क्या लिखे थे इसके बाद, यहाँ क्या लिखे थे, हाँ 3/4 लिखे थे। देखिए अब इसको बराबर कर दीजिए, तो बराबर करने के लिए इसको हम 4 करेंगे नीचा, तो 4 करने के लिए क्या करेंगे, कितना से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसमें 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, हाँ तो यहाँ 2 से करेंगे तो ऊपर कितना कर सकते हैं, 2 से करना पड़ेगा, और फिर इसको हमको बराबर करना है तो कोई बातें नहीं है, तो अपने मन हो जाएगा, लिखना तो लिख देना, तो 1/, ये तो सेम रहबे करेगा, तो 3/4 हो गया। अब इसको क्या करना, जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ने के लिए क्या हो जाएगा, फिर हाँ क्या होगा बताइए बुआ आप लोग, अब किसको जोड़ना है, जोड़ना है किसको, 2/4 को, और कितना जोड़ना है, 3/, तो अभी अभी जोड़ के बताए थे, इसका बराबर रहेंगे तो क्या करेंगे,
हाँ 4, और ऊपर का क्या करेंगे, निचका बराबर अंतर लिख देंगे, ऊपर का वो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2 और जो 3 कितना हो जाएगा, 5/4। तो यह चीज क्या कह दिया है, उभयनिष्ठ हर। तो दोनों में उभयनिष्ठ हर कितना है, उभयनिष्ठ माने दोनों में, इस दोनों में जो हर कितना है जो बराबर हो दोनों में, हाँ 4 है। तो 4 या 4 क्या कर दिए, नीचे लिख दिए, तो नीचे लिख दिए 4। और तब कहता है बड़ा अंश, बड़का अंश इसमें से कौन है, माने 2 और 5 में से बड़का कौन है, 2 और 5 में से बड़का कोई रहे तो 2 और 3 5 हो जाएगा। और कहीं घटाव रहेगा तब क्या करेंगे, घटाव रहेगा तो बड़का अंश में से, है ना, हाँ बड़का अंश में से छोटका अंश को क्या कर देंगे, घटा देंगे। जोड़ है तो जोड़ देंगे, घटाव रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, बड़का में से छोटका। जैसे देख लीजिए, जैसे कि आप लोग देख लीजिए, ऐसे रहे यदि, अभी कितना लिखे हैं, मैंने 3/4 लिखे हैं और 1/2। तो ऐसा करना रहेगा तो इसको इसको करेंगे तो कितना हो गया था, ये 3/4 हुआ था, और इसको किए थे तो 2/4 हो गया था ना। और तब ऐसे घटाइए तो 4 आ जाएगा। और तब इसमें से बड़का अंश कौन हो गया, 3 और -2, तो 1/4 वही हो गया। आप लोगों को क्या बताया होगा, आप लोगों को सर ऐसे बताए होंगे, उसी तरह से कीजिए। आप लोगों को सर बताए होंगे ऐसे लिख 3/4 -1/2, क्या करेंगे, दोनों का क्या ले लो, हाँ लसा ले लो, तो कितना हो जाएगा 4। और 4 में कथी से भाग दे दो, ऐसे ऐसे, तो 1 मरतबे लगा, उससे गुना कथी से कर दो, ऊपर का अंश से, तो 3 एकाऊ 3, और फिर 2 से भाग दो 4 में, तो कितना आया 2, और 2 जो बच गया उसको 1 से गुना कर 2 एकाऊ 2 बराबर 1/4। वही चीज हुआ ना बउआ, जो समान है दोनों में 4 था, दोनों में समान समान, तो उसको लिख दिए। अब बड़का अंश में से छोटका अंश क्या कर दिए हैं, बड़का अंश में से छोटका अंश क्या कर दिए हैं, है ना एक बात। अच्छा चलिए, अब है कहाँ तक हो गया, अब यहाँ तक हो गया आपका असमान हर वाला हो गया, समान भिन्न का घटाना हो गया, असमान भिन्नों का घटाना। अब क्या है, असमान हर वाली भिन्न को घटाना है। और अब इसको बना रहे हैं, किसको सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे भाई, देख लीजिए स्टार मार्क। और असमान हर रहे, हर माने नीचे के ऊपर, नीचे, तो मैं एगो 3 मान लीजिए, एगो क्या कहते 4 मान लीजिए, एगो क्या है, हाँ 4 मान लीजिए। अब क्या है, असमान हर रहे, अब इसमें 1/4 रहे और 2/3 रहे। अब इसको घटाना है, तो इसको घटाने के लिए क्या अभी बताए क्या करेंगे, दोनों का क्या करेंगे, हाँ तो 4 तिया और 3 चौका, 3 चौका और 4 दूना, और 4 12 में 4 से भाग क्या मरतबे, और 3 एकाऊ 3, 8 में से 5 गया था, 3 गया था, 5/12। और दूसरा तरीका से करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 को क्या लिख सकते हैं, तो फिर बराबर करना है। तो 3 और 4 को बराबर करें तो निकालिए, तो कितना होगा, 12 होगा। तो यहाँ 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2/3 है तो कितना से गुना करना पड़ेगा, तो बराबर होगा 4 से। तो ये नीचा तो ऊपरों से 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8। इसको अभी 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना से गुना करना पड़ेगा, हाँ तो ऊपरों 3 से करेंगे, नीचा भी क्या करेंगे 3 से, तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। 3 एकाऊ 3 और 3 चौका 12। अब फिर वही चीज आपका सवाल हो गया, क्या सवाल हो गया, अब फिर वही सवाल बन गया कि आपका देख लीजिए, एक तरह से घटाना है किसमें से, आपको 8/12 में से कितना घटाना है, 3/12 को, तो कितना हो जाएगा, फिर बराबर का 12 हो जाएगा। 8 में से 3, 8 - 3 बराबर क्या हो जाएगा, 5/12 आ गया बराबर दोनों। तो आप इसको बराबर कर लेते हैं तैयो घटाइए तैयो उतने आएगा, अथवा ये ना कीजिए तैयो, नाक ऐसे छुइए चाहे ऐसे छुइए, हो गया नाक छूना, है कि नहीं, ये ना छुइए चाहे ये ना छुइए, भात को ऐसे ऐसे करके ना खाइए, अच्छा डायरेक्ट ऐसे खाइए। हमेशा क्या आता है, भात मुंह में जाएगा शक्ति देगा, मिठाई के पिता के खाइए चाहे प्रेम से खाइए, मिठाई कैसा लगेगा, मीठ लगेगा। भगवान को गाली दीजिए प्रेम से चाहे याद कीजिए नफरत से, कैसा लगेगा, भगवान हमेशा क्या करेंगे आपको, हाँ भगवान को
भगवान को आप भला कीजिएगा, क्या कीजिएगा? भगवान को क्या कीजिएगा? वो भला लेकर के भला भोंकिएगा, भला क्या कीजिएगा? भला कीजिएगा, भला कीजिएगा। तो भगवान आपको उल्टा ही करेंगे, तो भला भला का उल्टा क्या हो जाएगा? भला। तो पहले लिखा है लाभ, क्या करेंगे आपको? आपको भला, भगवान को प्रेम से बात कीजिए, चाहे भला आप भोंकिए, भगवान को याद किए तो भगवान हमेशा क्या करेंगे आपको? मिर्चाई को प्रेमों से खाइएगा तो तीता लगेगा। पिता के खाइएगा तो हाँ। चलिए, हो गया, चलिए ठीक है, ठीक है। समझ गए बुआ है, एक के दोनों तरीका था ना, कुछ नहीं करना था, बराबर करके घटाइए, अथवा एक बार दोनों का लघुत्तम निकाल करके निचका में भाग दीजिए और ऊपर से गुना करके तो घटाइए, आता है एक ही बराबर। तो ये भी हो गया। अब क्या है? मिश्रित भिन्नों का जोड़ एवं घटाओ, है ना। मिश्रित माने समझते हैं? मिश्रित माने मिक्सचर। मिश्रित में क्या रहता है? दाल बूट में क्या क्या रहता है? दाल बूट में क्या क्या रहता है? बादाम, किशमिश, और मूंग के दाल, और क्या रहता है? हाँ, और वो लेज पेज के आइटम सब रहता है। और वो क्या रहता है उसमें? चना उना सब रहता है। चना चना चना, हाली हाली कहेगा चना चना तो क्या हो जाएगा? चना 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 चना, नाच 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 नाच। क्या है? चना चना कहेगा हाली हाली तो क्या हो जाएगा? चना चना नच नचना नाच, चना 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 चना, नाच 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 नाच। चलिए, तो क्या करना है आपको? मिश्रित उसी को है। मिश्रित में क्या था? वो चना उना बताया ना आपको। मिश्रित में क्या रहता है? जो मिक्सचर कहते हैं कि दाल बूट दीजिए, तो उसमें सब चीज रहता है कि नहीं? तो वहन चीज रहे, माने तनका 1/2 रहे, और तनका क्या रहे? 1/2 ही रहे, है ना। 1/2 रहे, और समझिए, रुकिए, 4/1/2 रहे, है ना। इसमें से घटाना रहे कितना? 3/1/7 को घटा, 3 इसको घटाना रहे। इसको कैसे घटाइएगा? तो इसी को मिश्रित कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? मिश्रित। यहाँ पूर्णांकों संख्या है, 1/2 क्या है? भिन्न है। क्या है? जो बटा में रहे सो भिन्न है, ये पूर्णांक, इसलिए कहते हैं तो कितना पढ़ते हैं? 4/1/2। पूर्णांक माने पूर्ण अंक, क्या होता है? पूर्ण अंक 1/2। फिर कहते हैं 3 पूर्णांक माने 3 पूरा अंक 1/3। तो पहले इसको तोड़िए, क्या कीजिए? इसको तोड़िए। तो कैसे तोड़ते हैं? हाँ, ये दोनों को क्या करते हैं? गुना करते हैं, ऊपर का को जोड़ देते हैं। तो 4 दूना 8 है 1, और 9/2, और तब 3 तिया, और 9 1 10/, और फिर इसको, है ना, बोल बच्चे 3 तुम्हें मिलेंगे बीन, थोड़ा हम बजाएंगे, थोड़ा तुम बजाना। अब ये हुआ था। अब क्या करेंगे? दोनों का लघुत्तम निकालिए। 3 2 का कितना हो जाएगा? हाँ, 2 तिया 6, और 9 3 27, और 3 दूना 6, 2 10 दूना 20। 27 में से 20 किया तो कितना होगा? है 27 में से 20 के लिए तो माइनस होता है। 27 में से 20 गया था, हाँ 7/, फिल्म में हम सब साथ साथ है, हम सब साथ साथ है, हम सब साथ साथ है। कहिएगा 7, फोन नंबर लिखेगा, है बुआ है, फोन नंबर लिखो, तो कहेगा 7 तो लिख लेगा 7। कहेगा 6 लिखो तो सुनाएगा तो 100 लिख देगा। 6 को 100 और 7 के 60। अब लगाइएगा, सपोज कीजिए, मान लीजिए कि हम कोई फोन लगाए हैं, माने कुछ है, फोन नंबर कुछ है, और उसमें 60 है, हम 7 लिख लिए हैं। 60 है हमारा साला के, किसका है? साला के। क्या नंबर है? अब फोन करेंगे, क्या साला कैसे हो, ठीक हो? कहीं 60 है, लिखना था कितना हमको? 7, है ना। ये कहा था 7 लिखने के लिए, लिख लिया था क्या? 60 चाहिए। अब 60 में हमको साला का लग गया, कहीं 7 लगा के तब फोन करे, साला कैसे हो? तो कहे बढ़िया संभल कर बोलिए। अब मान लीजिए डीएम का नंबर रहेगा, किसका नंबर रहेगा? डीएम का। तो रे साला तुम चिंता भी नहीं है, मजाक करते ना साला से, तो साला तू चिंता भी नहीं है। अब हम माने जीजा जी है तो ये चिंता भी नहीं है, संभाल करके बोलिए। वो कौन डीएम बोले? बेचारा 60 और 7 का झमेला है, इसलिए हम बढ़िया से क्या करना चाहिए? लिखना चाहिए। तो 6 कोदारी का 6 कि 100, समझ रहे हैं ना।
बहुत ध्यान से लिखना है। चलिए हो गया। अब है देखिए, ये हो गया सीधे जोड़ना घटाना। सीधे जोड़ना घटाना क्या हो गया, ये हो गया। कहिए कि सर ऊपर का क्या लिखे हुए, सीधे जोड़ना घटाना किए कि नहीं? यदि जोड़ रहेगा तो जोड़ हो जाएगा, घटाओ है तो घटाओ। ये हो गया। ये अभी होवे नहीं किया है, ये अंतिम है। अब खत्म करते हैं। देखिए बुआ, ये बचा हुआ है। अब क्या बचा हुआ है, इसके साथ हम राम नाम सत्य है कर देंगे। ये बचा हुआ है ना। चलिए अब उसी को खत्म करते हैं। चलिए खत्म करते हैं। चलिए पूर्ण और भिन्न क्या है, पूर्ण भिन्न भाग। अब इसी को मान लीजिए कितना था, 1/2 था। और कितना है, 2 पूर्णांक 3/4 रहेगा। कहेगा जोड़ने के लिए। तो पहल का तरीका क्या है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बस 1-2 मिनट। पहल का तरीका 2 का 2, 3/2 कीजिए। 4 दूना 8, 3 11/4 कीजिए। दोनों का लघुत्तम निकाल कर कीजिए। पहल का तरीका हो गया। लेकिन ये तरीका, अब हम ये तरीका बता रहे हैं सबसे थोड़ा, पूर्ण प्लस भिन्न। अब में पूर्ण संख्या कौन कौन है, पूर्ण कौन कौन है? हाँ एक है, वाह। ये क्या है? तो क्या होता है, भोज भात होता है तो कहता है महिलाएं इधर बैठिए, दहिलाएं इधर बैठिए, है ना। महिलाएं दहिलाएं समझते हैं क्या? एक बार क्या हुआ ना, हम बस में जा रहे थे। तो बस में हम बैठे हुए थे, तो कहा कि सीट छोड़िए, हम महिलाएं हैं। हम क्या है, महिलाएं हैं। हम क्या किए हैं, हम क्या किए हैं, हाँ, हम क्या किए हैं, हम महिलाएं हैं। हम क्या किए हैं, महिलाएं हैं, हम महिलाएं हैं। तो हम हाले लेवन टिफिन खोले, आप महिलाएं तो कहते हम सीट छोड़ने के लिए, हम तो दही लाए हैं। हम क्या लाए, ये है महिलाएं हैं, महिलाएं, है ना। तुम कहे सीट छोड़िए, हमारा सीट है, हम महिलाएं हैं। हम सोचे थे आप महिलाएं तो हम भी क्या लाए हैं, बढ़िया का दही लाए हैं, तो हमको ज्यादा स्थान मिलना चाहिए। मजाक हुआ। तो क्या हुआ, ये मजाक की बात है। तो इसमें क्या है, 1 और 2। तो ये क्या हो गया, 1 और 2। तो पूर्ण है, ये क्या लिखा हुआ है, पूर्ण। तो यहाँ कितना लिखे, 1। तब इसमें का पूर्ण कितना लिखेंगे, 2। तो ये हो गया। हम बोले ना कि मैंने सीट रहता है, एक महिला इधर बैठती है और दहिलाए मैंने पुरुष इधर बैठते हैं, ऐसे। तो ये दोनों पूर्ण को जोड़ दीजिए। अब इसमें क्या बचेगा, इसमें क्या बचेगा, 1/2 और 3 क्या बचेगा, 3 क्या बचेगा। आप पूर्ण को जोड़िए, 2 1 कितना होगा, 3। अब इसको जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा बोलिए, इसको जोड़िएगा तो, हाँ सबको जोड़ दीजिए। 4 2 6 का लौसा कितना हो जाएगा, 6। और 2 तिया 2 और 4 का लौसा कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, हाँ 4। आई कितना हो जाएगा, हाँ 2 दूना 4। आई हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 3। तो कितना होगा, 3 जोड़ 3/2 5/4। कितना हो गया, 5/4 हो गया। और हल्का देखिए है, बस हम जब बोले 2 मिनट लेंगे तो 2 मिनट से क्या ज्यादा लेंगे। तो देखिए 3, ये कितना हो गया 3। अब फिर इसको करेंगे 5/4 को, तो कितना हो जाएगा, 5/4 कितना हो जाएगा, 1 पूर्णांक 1/4 हो जाएगा। देखिए 4 1 4 1 है ना, पूर्णांक। अब जानते हैं मन पूर्णांक बदलना। देखिए देखिए, अब 1 को 3 को जोड़ दिया, 4 पूर्णांक 1/4, ये उत्तर हो गया। कहिएगा सर ये उत्तर हो गया। अब दूसरा तरीका से देखिए, ये उत्तर होगा कि नहीं होगा। तो 2 1 2 1 3/2, 4 दूना 8 3 11/4, इसका हो जाएगा 4। अब कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 3 दूना 6 और 4 एकाऊ 4 11 11 6 18 18/4। अब इसको पूर्णांक तोड़ने के लिए क्या करते हैं बुआ, अब 18 इसे लिखा हुआ है, तो 18 को कथी से भाग देंगे, 4 से। 4 तिया 4 चौका 16, तो कितना हो जाएगा, 2, है ना। तो ये हो जाएगा, ये इधर भाग आता है, क्या हो जाएगा, देखिए 4 1 4, यहां पर मिस्टेक हो गया है, देख लीजिए कितना होगा,
ये कितना होगा? हाँ 17 होगा। देखिए देखिए ध्यान है उन लोग का। ये कितना लिखे थे? 4 पूर्णांक का बटा 4 लिखे थे ना यहाँ। पहले का जोड़ किया था तो इतना आया था। अब यहाँ भाग दीजिए, 17 में से 16 गया तो कितना होगा? 1। यह पूर्णांक चेंज करते हैं तो इधर वाला को इधर कर देते हैं, निचका को ऊपर कर देते हैं, इधर वाला को इधर कर देते हैं। पूर्णांक कैसे चेंज होता है? भाग दिए, जितना मर्तबे लगता है यहाँ आ जाता है, जो नीचे बचता है वो ऊपर चला जाता है, और जिसे भाग देते हैं वो कहाँ चला जाता है? नीचे, है ना। तो देखे एक तरह से वो ऐसे हल किए थे तैयो, ऐसे हल किए थे, नाक में ना छुए थे तैयो, ना छुए थे तैयो, छुआया था क्या? नाक। ठीक है, धन्यवाद। इसी से चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक्स।